हाँ तो दोस्तों, मैं जब एकांत में बैठता हूँ तो मेरे मन में ढेर सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कह लीजिए, हम लोगों ने ये जो मनुष्य जीवन पाया है, तो इसके बाद में, मरने का बाद में हम लोग को क्या मिलेगा। अभी ज़िंदगी चल रहा है तो अभी मन दिमाग में जो विचार आ रहा है, मरने का बाद में ये विचार, ये भावना आएगा कि नहीं। हम हिंदू हैं, हम लोगों ने पुनर्जन्म पर विश्वास रखता है। अगर हमें पुनर्जन्म मिले भी तो इस जन्म में हमें जो सूरत मिला है, जो बोलने की ढंग मिला है, जो सोचने की भावना मिला है, अगले जन्म में वो मिलेगा कि नहीं। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन जो है मेरा मन में आता है जब मैं एकांत में बैठता हूँ। अभी भी मैं एकांत में बैठ रहा हूँ तो मेरे मन में वही सवाल आ रहा है। तो आजकल क्या हो रहा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक जंग की माहौल बन रहा है। मैं ये जंग को अच्छा जो है ये मायने में मैं नहीं देखता हूँ, क्योंकि ये जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि ये जो जन्म हमें मिला है, तो एक जंग में दोनों तरफ से जो लड़ाकू लड़ने के लिए आएगा, उन लोग को बलिदान देना पड़ेगा। तो एक जब वार लग जाता है, उसमें कोई जीवन समाप्त हो जाता है, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे वो आर्मी पर्सनल हो। इसीलिए अगर जंग ना हो वही शायद बेहतर है। लेकिन ये जो दोनों देश के बीच में या कोई देश मिलके जो एक लड़ने की जो एक प्रवृत्ति जो है वो सदियों से चला रहा है, वो शायद आगे भी जाके चलेगा। क्योंकि एक देश का जो सीमा है, जो सॉवरेनिटी है, वो देश का सीमा और सॉवरेनिटी को खोना नहीं चाहता है। अगर कोई दूसरी शक्ति आके उनका जो सीमा उल्लंघन करने या सॉवरेनिटी पर ठेस पहुंचाने का अगर कारोबार करे तो एक युद्ध का माहौल बनता है। तो अगर ये जो विचार है हम लोगों ने झगड़ने की बदले आपस में बैठकर अगर इसको सुलझाने की कोशिश करें तो शायद वो बेहतर होगा। लेकिन ये करता कौन? जो महात्मा लोग होते थे, आजकल महात्मा लोग है कहाँ। जैसे हम लोगों ने सुना था, पढ़ा भी था, महान जो अशोक सम्राट थे, उन्होंने कलिंग युद्ध में जान माल खोने की जो एक स्थिति पैदा हो गया था, उसको देख के उनका मन विचलित हो गया और क्या हो गया, वो युद्ध को अगली जो जिंदगी है उसमें सहा भी नहीं, देखा भी नहीं। इसके बदले में बुद्ध देव ने जो बुद्ध धर्म को प्रवर्तन किया था, वो धर्म के प्रति उनका एक प्रेम आ गया और बुद्ध धर्म के प्रसार के लिए वो सारा जीवन लगा दिया। बुद्ध देव का जो विचार है वो तो प्रेम प्रीति का ही एक स्वरूप है। तो मेरा कहना है, युद्ध करके जान माल की नुकसान होने के बदले आपस में बैठकर उसको सुलझाना चाहिए। लेकिन ये जो बीच में धर्म आ जाता है, ये जो बीच में एक विचार की फर्क आ जाता है, तभी तो जाके युद्ध की स्थिति पैदा होता है, वार की स्थिति पैदा होता है। इतिहास ने देखा है, हिटलर ने लाखों की तादाद में यहूदियों को मारा था, लेकिन आज स्थिति क्या है, जो मर गया तो मर गया, लेकिन वही यहूदी इस दुनिया से कि गायब हो गया। अभी यहूदी लोग संख्या में भले ही कम हो, लेकिन सभी क्षेत्र में आगे वो लोग बढ़कर दुनिया को दिखाया। ऐसे सुना था, चंगेज खान ने करोड़ों की तादाद में आदमी को मारा था। मुगल जब आया था, मुगल ने भी हिंदुस्तान के लाखों लोगों को मारा था।
लेकिन नामो निशाना किसका नहीं रहा, वो तो मुगल का ही नहीं रहा। हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान ही बन के रह गया ना। इसीलिए लंग टर्म में देखा जाए ये जो कारोबार है इसका तो अच्छा रिजल्ट तो आता नहीं है। तो मेरा कहना है युद्ध से मैं कहना चाहता हूँ वार हर्षद चॉकलेट, ये कहानी भी था, मेरे याद में पूरा नहीं है। ये फॉरेनर सोल्जर था, उनके पॉकेट में ढेर सारे चॉकलेट रखता था। तो ये एक कहानी भी था, शायद ये बनाया गया कहानी, शायद ये सच्ची कहानी पर भी आधारित हुआ हो। तो वो जो वार हर्षद चॉकलेट जो चीज़ है, चॉकलेट क्या है, चॉकलेट बच्चों लोगों को बहुत प्यारा है, बड़े आदमी को भी चॉकलेट प्यारा है। तो चॉकलेट खाने से क्या होता है, चॉकलेट खाने से मन में एक शांति आता है, शरीर में एक ऊर्जा पैदा होता है। लेकिन ये जो युद्ध का जो माहौल है, युद्ध होने से जान माल की खपत होता है और ना जाने क्या क्या दुष्प्रभाव इसमें पड़ता है। लेकिन चॉकलेट में वो सब कहाँ, चॉकलेट तो अच्छाई का एक क्या बोले, अच्छाई का एक प्रतीक है। तो इसीलिए शायद एक लेखक ने ये लिखा था वार भर से चॉकलेट या बुलेट भर से चॉकलेट। तो मेरा कहना है हम लोगों को जो एक जिंदगी मिला है, शायद मैं मरने का बाद में दूसरा जीवन भी मैं ले लूँगा या अन्य कहीं, लेकिन इस जन्म में जो शरीर मिला है अगले जन्म में वो शरीर लेकिन मिलेगा नहीं। आत्मा अविनश्वर है, आत्मा वही रहेगा। लेकिन जो आत्मा जिस पिंजरे में कैद होकर अपना एक पहचान लेके अभी जो खड़ा है, मरने का बाद में वही पिंजरा रहेगा नहीं, क्योंकि ये जो पंचभूत में विलीन हो जाएगा। तो अगले जन्म अगर लेना है तो एक दूसरा शरीर धारण करेगा। तो इस जन्म में जो एक ध्यान धारणा विचार मन में रखता है, अगले जन्म में शायद वो मिलेगा कि नहीं। इसीलिए ये अमूल्य जीवन को बरकरार रखने के लिए हम लोगों ने बहुत बात को ध्यान में रखना होगा। धर्म क्या है? धर्म कोई भेद का प्रतीक नहीं है। धर्म हमें जो एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है वो सिखाता है। धर्म किसी को मारना, किसी को ठेस पहुंचाना सिखाता नहीं है। लेकिन धर्म का जो एक व्याख्या करते हैं जो वो धर्म के ज्ञानी लोग हैं, वो विचार या प्रसार में शायद खोट है। नहीं तो कोई भी धर्म में मारना कटना ये तो होता नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि प्रेम प्रीति रखो तो जाके जगत को जीत सकेगा। मैंने एक संस्था को देखा है, वो है इस्कन। ये जो इस्कन है, इसमें वो तो ओरिजिनल हिंदुस्तान का ही था, लेकिन अभी इसमें जो सदस्य है वो तो फॉरेनर भी आके ज्वाइन करने लगा है। सारा दुनिया में ये धर्मीय कोई संस्था इतना बड़ा है वो शायद इस्कन ही है। तो इस्कन ने क्या अपनाया? आपस में प्रेम प्रीति को अपनाया। इसलिए इस्कन दुनिया के सबसे बड़ा एक धार्मिक अनुष्ठान बन गया। और वही धार्मिक अनुष्ठान समाज संस्कार के लिए भी काम में आएगा। तो मैं एक उदाहरण के तौर पर इस्कन के बारे में बोला, ऐसे तो और कोई होगा। तो जो भी हो, मनुष्य के कल्याण के लिए जो आगे आकर बिना हिंसा के जरिए आपस में प्रेम भाव को जागृत करके एक फ्रेंडशिप का माहौल जो बनाएगा, वही जो संस्था है हम लोग को अपनाना चाहिए। और ये जो एक धर्म विशेष, इसको प्राधान्य अपना मन से निकाल के दुनिया के सभी आदमी एक है, क्योंकि सभी का रगों में जो खून बहता है वो खून का कलर तो एक ही है। इसीलिए ये भाव को मन में रखते हुए आपस में प्रेम प्रीति रख के ये जो बहुमूल्य जीवन भगवान ने हम लोग को दिया है उसको सही सलामत रखने का एक कार्यक्रम शुरू करें। तो मेरा यही मनोकामना है, मेरा यही विचार है। तो मैं फाइनली ये कहना चाहता हूँ कि आपस में प्रेम प्रीति रखो। मन में से जो एक हिंसा का
जो भाव है वो निकाल दो, क्योंकि ये जो हिंसा जो है ये अमर होता नहीं है। अगर ये अमर होता तो हिटलर ने यहूदी के साथ जो किया, चंगिस खान ने जो राज्य जय करने के लिए जितना कत्लेआम किया, और मुगल ने अपना जो साम्राज्य है वो बढ़ाने के लिए जो कत्लेआम किया, वो चिरस्थायी होता, लेकिन वो कुछ भी नहीं है। आज यहूदी विश्व के, भले ही उनका गिनती में कम हो, विश्व के एक नंबर का जाति बन गया। तो ऐसे इतिहास गवाह है कि कोई जो हिंसा है वो स्थायी होता नहीं है। एक दिन जाके आदमी लोग सब भूल के अपने साथ घुल मिल जाता है। इसलिए मैं फाइनल ये कहना चाहता हूँ कि जगत में प्रेम प्रीति को बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ करना चाहिए।